जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जिस तरह से पहले अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ हमेशा भाजपा से पूछते थे कि असेंबली इलेक्शंस कब होंगे, लेकिन अब भाजपा खुद असेंबली इलेक्शन की तैयारियां कर रही है। और आज जम्मू कश्मीर के बीजेपी हेडक्वार्टर जो जम्मू में है, वहाँ एक मीटिंग हुई जिसमें इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी का फॉर्मेशन हुआ, उसका गठन हुआ। और उसमें यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी थे, बीजेपी जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष रविंदर रैना और कश्मीर के इंचार्ज सुनील शर्मा। और जिस तरह से बात निकल के सामने आई और ये कहा जा रहा है कि बीजेपी तमाम जम्मू कश्मीर के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें अपनी टीम भेजेगी। 7 ग्रुप्स बनाए हैं जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और एनजीओ से बातचीत करेंगे। उसके बाद फीडबैक करके हेडक्वार्टर में लाएंगे और उसी तरह का मैनिफेस्टो तैयार करेंगे। इससे पहले आपको याद होगा पिछले महीने नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 14 मेंबर कमेटी बनाई थी, जिस पे उन्होंने मैनिफेस्टो के लिए बातचीत की, डिस्कशंस की और लोगों की राय भी ली। उसके बाद वो भी अपना मैनिफेस्टो असेंबली इलेक्शन के लिए तैयार कर रहे हैं। लेकिन अब जिस तरह से बीजेपी अब तैयारियां शुरू कर चुकी है, इससे पहले हमेशा ये बोला गया था कि असेंबली इलेक्शंस कब कराएंगे और भाजपा हमेशा कहती थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है इलेक्शन कब कराते हैं। लेकिन आपको याद होगा कि पिछले दिनों खबर आई कि इलेक्शन कमीशन की टीम 2 दिन के दौरे पे है जम्मू कश्मीर में 8 से 10 तक, जिसमें असेंबली इलेक्शंस की तमाम जितनी भी तैयारियां हुई हैं, किस तरह चल रही हैं, वो इलेक्शन कमीशन देखेगी। उसके बाद नई दिल्ली जाके हो सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस दें या फिर क्या कुछ करें, वो भी आप तक तमाम रिपोर्ट्स पहुंचाएंगे। लेकिन बड़ी खबर ये है कि भाजपा जो जम्मू का हेडक्वार्टर है वहाँ पे मीटिंग हुई, जो मैनिफेस्टो जो कमेटी है उसका फॉर्मेशन हुआ, जो एक्स डिप्टी सीएम डॉक्टर निर्मल सिंह है उनको उसका इंचार्ज बनाया गया। वो तमाम जितने भी ग्रुप बनाए उनसे जानकारी लेंगे, डेटा लेंगे, उसके बाद मैनिफेस्टो बनेगा। लेकिन मेरे साथ हैं इस टाइम सीनियर सहाफ़ी सईद तजम्मुल बातचीत करने के लिए। जम्मू कश्मीर के असेंबली इलेक्शंस अब बिलाखिर हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बाद जिस तरह बोला गया था कि 30 सितंबर से पहले असेंबली इलेक्शन होने चाहिए, किस तरह देखते हैं सईद तजम्मुल साहब आप इन इलेक्शंस की तैयारियाँ बीजेपी खुद कर रही है आज? और आज ही जम्मू में जिस तरह जी किशन रेड्डी थे, सुनील शर्मा थे, बीजेपी के अध्यक्ष खुद रविंद्र रैना थे जिन्होंने इसका गठन किया मैनिफेस्टो कमेटी का, किस तरह देखते हैं इन तैयारियों को आप? बहुत बहुत शुक्रिया मसूद साहब। जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनावों के लिए जहां भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और रीजनल पार्टी जो है आने वाले वक्त में जो है गालिबन 15 सितंबर के बाद जो सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन भी खत्म हो जाएगी और उनके हिदायत के मुताबिक जम्मू कश्मीर में इंतखाबात होने चाहिए। और यहाँ तक कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कश्मीर की सरजमीन से SKICC से ये पैगाम जारी किया कि बहुत जल्द जम्मू कश्मीर के आवाम को अपनी डेमोक्रेसी जो है, अपनी हुकूमत जो है उनके हवाले की जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी अब खदशात ये हैं कि 8 और 10 का जो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन का दौरा है उसमें क्या फीडबैक देंगे, क्योंकि फीडबैक सिर्फ सियासी नुक्ता नजर से नहीं है बल्कि सिक्योरिटी खदशात को भी देखना होगा। और जो जम्मू कश्मीर में हालात इस वक्त हैं, जो सरहदों पे इस वक्त पोजीशन है या जम्मू प्रोविंस में है, हालांकि उमर अब्दुल्ला साहब लगातार कहते हैं कि अगर इंतखाबात को मौखर किया गया, टाला गया, तो मुल्क पाकिस्तान में जो अनासिर बैठे हैं, पूरा मुल्क नहीं, पूरा एस्टेब्लिशमेंट नहीं, उमर अब्दुल्ला के मुताबिक कुछ ऐसे फोरम हैं जो नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर में हालात सुधरे, जिससे गालिबन उनकी जीत में तक़वियत मजीद पुख्ता हो जाएगी और उनकी क्रेडिबिलिटी बन जाएगी। लिहाजा उनका मानना था कि इंतखाबात अब बहुत लाजमी है, ओवरड्यू है और अब इंतखाबात होने चाहिए। यहाँ तक कि आगा फैजरुल्लाह ने मेंबर पार्लियामेंट की हैसियत से अपने डेब्यू स्पीच में ही कहा कि वो इलेक्शन की भीख नहीं मांगेंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर में जमहूरियत जो है, यहाँ के हुक्मरानों की जो हुक्मरानी है वो कहाँ किस तरफ है। लेकिन ये रीजनल फोर्सेस का हवाला है। लेकिन जब आप कौमी पार्टियों की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी का ये जो गैर मामूली नवियत का इजलास इख्तिताम पजीर हुआ और फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर निर्मल सिंह को मैनिफेस्टो कमेटी का जो अध्यक्ष बनाया गया, चेयरमैन बनाया गया, गालिबन इसमें सीरियसनेस बहुत ज्यादा नजर आ रही है, क्योंकि डॉक्टर निर्मल सिंह मारूफ प्रोफेसर रहे हैं, स्पीकर रहे हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं और इसका गालिबन ये मतलब है कि उनके जेर निगरानी में जो जम्मू कश्मीर का इलेक्शन मैनिफेस्टो बीजेपी का कंसल्ट करने के बाद होगा, उसमें अनएम्प्लॉयमेंट के लिए
और विकास के लिए और बाकी मुद्दों के लिए जो है बड़ी अहम चीजें रखी जा सकती है और देखी जा सकती है, हमें तवक्को है। लेकिन क्या जम्मू कश्मीर में बीजेपी के इस मैनिफेस्टो कमेटी के गठन के बाद, इसके बनने के बाद, क्योंकि अब्दुल रातर साबिक फाइनेंस मिनिस्टर नेशनल कॉन्फ्रेंस से उनकी क़यादत में जो टीम बनी है वो भी इस वक्त मैनिफेस्टो में रखी हुई है। इसी तरह से बाकी पार्टियों के भी मैनिफेस्टो कमेटियां काम कर रही है कि किस तरह के चुनावी माहौल में इलेक्शन मैनिफेस्टो कश्मीर जम्मू के लोगों को दिखाया जाए। लेकिन इस चुनाव में इलेक्शन मैनिफेस्टो के साथ साथ रीजनल पार्टीज की, कौमी पार्टियों की जिम्मेदारियां ये भी है कि अनएम्प्लॉयमेंट का रेशो बहुत ज्यादा बढ़ गया है और बहुत ज्यादा मामला है जम्मू कश्मीर में, जो कि रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनने के बाद जो कवानीन पास किए गए, जम्मू कश्मीर में जो जमीनी और सियासी सूरत-ए-हाल में 4 अगस्त 2019 के बाद 2024 तक जो उतार चढ़ाव देखे गए, जो माहौल देखा गया, उसमें रीजनल पार्टीज का मैनिफेस्टो देखने के काबिल होगा कि जम्मू कश्मीर की आईन साज असेंबली ना सही, लेकिन जम्मू कश्मीर की यूटी असेंबली जब कल बनेगी, क्योंकि वफाकी वजीर अमित शाह के मुताबिक पहले डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद चुनाव होगा, उसके बाद स्टेटहुड का भी मौजूद और मुनासिब वक्त पर इसकी वापसी हो सकती है। लेकिन तब तक रीजनल पार्टीज का इंतखाबी मंशूर जो है वो देखने के काबिल होगा कि एनसी और पीडीपी किस तरह का इंतखाबी मंशूर रखती है और बीजेपी के इंतखाबी मंशूर में हम तवक्को करें कि जो बेरोजगार अफराद हैं, पढ़े लिख कर कश्मीर से बाकी जगहों पर इस वक्त, हालांकि ये जो जम्मू कश्मीर में गंगा उल्टी बहने लगी है कि कुछ लोग जो इंजीनियरिंग फील्ड से हैं वो रोजगार के मतलाशी हैं, उन्हें उन फील्डों में जाना पड़ा जो उनका फील्ड नहीं था। लिहाजा अनएम्प्लॉयमेंट के वेन्यूज को बहुत ज्यादा मुकर्रर करना होगा। उसका हदफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, पावर सेक्टर, टूरिज्म और बाकी इकोनॉमिक्स को आपकी सारी बातें सही है, लेकिन इसके अलावा बता दूं मैं कि जिस तरह से मैंने बयान सुना कि बीजेपी चीफ जो रविंदर रैना है, उनने कहा कि डेली वेजेस, रहबर खेल, रहबर जंगलात, जितने भी ये लोग हैं इनका मसला भी हम हल करेंगे, अपने मैनिफेस्टो में डालेंगे। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से इलेक्शन से पहले मैनिफेस्टोज़ की बातें की जाती है और मैनिफेस्टो सामने लाया जाता है, उसमें कई बातें की जाती हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं जिस तरह ये अब मैनिफेस्टो आएगा, क्या लगता है बदलाव आ सकता है? क्योंकि 5 अगस्त के बाद जम्मू कश्मीर एक यूटी बनी और उसके बाद अब इलेक्शन हो रहे हैं, मैनिफेस्टो भी लाया जाएगा और जिस तरह भाजपा ने कहा कि हम डेली विजनों का भी हल निकालेंगे उस मैनिफेस्टो में, रहबर खेल, रहबर जंगलात, इस तरह के तमाम उनने बातें की, कस्टोडियन जो प्रॉपर्टी है। क्या आपको लगता है कि मैनिफेस्टो की बातें ही रहेंगी या बातें पूरी भी की जा सकती हैं? देखिए, क्योंकि मरकजी पार्टियां जो हैं उनका दायरे इख्तियार उतना ही है जितना मरकज की तरफ से इन पार्टीज को कहा जाएगा। लेकिन मैनिफेस्टो और मंशूर जो बीजेपी ने पहले जारी करना है या कमेटी गठन की है, उसमें यहाँ के माहौल को पढ़ने के बाद, भांपने के बाद, आपने कहा कि आर्जी मुलाजमीन के मसाइल का जो अजाला है उसको भी इंतखाबी मंशूर में डाला जाएगा। हुकूमत बीजेपी की आई तो शायद उनका सदबाब निकाला जाएगा। देखिए, बीजेपी कांग्रेस का इंतखाबी मंशूर या इलेक्शन मैनिफेस्टो डिपेंड करता है कि हाई कमांड से उन्हें किस तरह का सपोर्ट मिलता है और किस तरह की हिदायत मिलती है। लेकिन इलेक्शन मैनिफेस्टो में अगर बीजेपी बाकी कुछ कहने और करने की क्षमता रखती है, अगर नीयत इस अंदाज से है कि रहबर खेल, रहबर ज़राअत, रहबर जंगलात, पीएचई, पीडीटी और बाकी डिपार्टमेंट्स में जो हजारों की तादाद में आर्जी मुलाजमीन है उनकी मुस्तकिली के आर्डर जारी कर दिए जाएंगे तो सोने पे सुहागा होगा। और इससे बड़ी तवक्को एक ऐसे इंसान की जो आर्जी मुलाजिम लगा लेकिन पुख्ता न हो सका, 70,000 वाला तनख्वाह लेने वाला शख्स 7,000 रुपया तनख्वाह लेता है, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। लेकिन इंतखाबी मंशूर में आपने कहा कि इसका कितना प्रैक्टिकल शेप आपको देखने को मिलेगा जब इंतखाबात मुकम्मल होंगे। देखिए, पिछले बरस भी हमने देखा या गुज़श्ता इंतखाबात में, खुसूसन 2014 के बाद जो इंतखाबात हुए, हमने देखा नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और बाकी पार्टियों के इंतखाबी मंशूर जो आए हैं उसमें कितना अंतर बाद में हुआ। इसको प्रैक्टिकल शेप में, इसको मामले को प्रैक्टिकली आवाम तक लाने के लिए, इसमें आसमान जमीन का फर्क है। लेकिन हमने देखा कि टूरिज्म, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर और बाकी डिपार्टमेंट्स जो जम्मू कश्मीर में इक़्तिसादी तौर पर रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं, ये महकमा जात, इनमें माली दुश्वारियां हैं, इनमें खसारे हैं, इनमें कर्जे हैं, इनमें किसान क्रेडिट कार्ड है, हॉर्टिकल्चर बड़ा बुनियादी ढांचा है
और इसके अलावा जम्मू कश्मीर प्राइवेट सेक्टर को कितना बढ़ावा मिलेगा। आपका बहस मुबाहिसा बिल्कुल दुरुस्त है कि 2024 का या 25 का जो भी होगा इंतखाबी मंशूर जो आएगा रीजनल पार्टीज का देखने के काबिल होगा, और इसमें जो मैंडेट कमेटी और मैनिफेस्टो कमेटी है वो इन दिनों इसमें लगी हुई है, और पीडीपी का और एमसी का जो इंतखाबी मंशूर होगा वो देखने के काबिल होगा। लेकिन बीजेपी ने अगर इसमें जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए आने वाले वक्तों में जो अहदाफ उन्होंने रखे हुए हैं, अगर उसमें आर्जी मुलाजमीन, इंडस्ट्रियल सेक्टर, पावर टैरिफ, अनएम्प्लॉयमेंट और बाकी चीजें रखी गई हो, और इसके अलावा पुलिस और बाकी बटालियन, बाकी होम डिपार्टमेंट और बाकी डिपार्टमेंट्स में अनएम्प्लॉयमेंट सोर्स को कम करने के लिए जो कोशिशें की जा सकती है वो बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में रख सकती है। लेकिन बाद में यकीनन उसमें प्रैक्टिकल शेप देने में थोड़ी सी दुश्वारियां हैं। अगर आपकी पार्टी सत्ता में आई, विपक्ष में आई, तो आपको शायद ज्यादा एहसास कमतरी नहीं होगा, लेकिन अगर आपने वादा करके वादा खिलाफी की तो आगे के चुनाव में इसको पूरी तरह से आपको इसका नुकसान बिल्कुल सही। लेकिन आप मुझे ये बताइए, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में कई सारे सालों में जो पिछले साल गुजर गए, मौका था इलेक्शन कराने का, हालात बिल्कुल मामूल पे थे, लेकिन आज जबकि हालात सही नहीं है, जिस तरह हम कह सकते हैं थोड़ा सिक्योरिटी सिचुएशन के लिहाज से, और अब जिस तरह बीजेपी तैयारियां शुरू कर चुकी है, पहले माने तो हमेशा बीजेपी से आपने भी सवाल पूछा, हमने भी सवाल पूछा कि इलेक्शन की तैयारियां नहीं कर रहे हैं, अपोजिशन तैयारी कर रही है, अब अपोजिशन बोल रहे हैं कि इलेक्शन करवाइए। भाजपा का ये जवाब होता था कि इलेक्शन कमीशन जब भी कहेगी हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। लेकिन अब जिस तरह से मुझे नहीं लगता कि अब अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी इतना तैयार है, लेकिन आज बीजेपी फुल तैयारी में, फुल स्विंग मूड में है, इलेक्शन तैयारियां कर रही हैं। किस तरह देखते हैं इन चीज़ों को आप? देखिए, इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद इदारा है और उन्हें जम्मू कश्मीर के मामलात को देखने का और उसके बाद जो उनके दायरे इख्तियारात में हैं कि सिक्योरिटी खदशात हैं, सियासी मामलात हैं, सरहदों पे क्या सब कुछ ठीक ठाक है, क्या एलओसी, इंटरनेशनल बॉर्डर, एलएसी और इन सरहदों पे जहां दोनों ममालिक के अफवाज जो है किस तरह का इस वक्त मिजाज फौजियों में है, माहौल किस तरह से है, मिलिटेंसी का ग्राफ किस तरह से है, और फॉरेन नॉन फॉरेन मिलिटेंटों की तादाद कितनी है, सिक्योरिटी ऑपरेशन कैसे करने हैं, और सिक्योरिटी फराहम करना उम्मीदवार के लिए क्या ये मुनासिब माहौल और वक्त है। नंबर 1। नंबर 2, इलेक्शन कमीशन के हाथ बंधे थे, क्योंकि आपने पहले कहा कि पहले आप परिसीमन यानी डिलिमिटेशन करेंगे, और उसके बाद वार्ड की बिलतरतीब आपका जो रिविजन था वो पूरा हुआ, उसके बाद आपका जो इलेक्टोरल वार्ड के लिए जो आपका समरी रिविजन था वो पूरा होना था। ये प्रोसेस था डिलिमिटेशन का, जिसके लिए चुनावी कमीशन इंतखाबात का ऐलान बीच में शायद नहीं कर सकती थी, लेकिन सियासी लीडरान कहते थे कि 2026 के बाद जो मुल्क भर में आपने परिसीमन या हदबंदी करनी है, डिलिमिटेशन करनी, तो जम्मू कश्मीर को भी उसी वक्त कर दे, और ये 2-4 साल जम्मू कश्मीर के अवाम को सरमायाकारी से और जमहूरियत से शायद दूर नहीं रखा जा सकता था। लेकिन इलेक्शन कमीशन जब 8 और 10 के बीच में यहाँ की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट से मिलेगी, यहाँ के आजाद पार्टियों से मिलेगी, यहाँ की नई पार्टियां हैं उनसे मिलेंगे, और पुरानी पार्टियां, पीडीपी का डेपुटेशन होगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस का डेपुटेशन होगा, वो उनका क्या फीडबैक देंगे, क्या वो अंदर क्या कुछ बात करते हैं, इंतखाबात में ताखीर क्यों हुई, ये शायद चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनके साथ बैठकर तय करेंगे। चुनावी निशानात, उसके बाद समरी पोलिंग। अब मुझे बताइए जी, अब मुझे बताइए कि अब जो जम्मू कश्मीर में असेंबली के इलेक्शन होंगे, जिस तरह से जम्मू कश्मीर के एलजी को और एम्पावर किया गया, पावर्स दी गई, और जो चीफ मिनिस्टर की पावर है वो भी लगभग सारी पावर जो है अब एलजी को ही दी गई, जो चीफ मिनिस्टर करना चाहेगा, जिस तरह दिल्ली में चल रहा है। क्या आपको लगता है कि जो इस बार सीएम बनेगा और वो सीएम फिर उस लायक होगा कि वो जनता के काम कर सके इंडिपेंडेंटली? देखिए, चीफ मिनिस्टर का अपना एक दायरा इख्तियार है, चीफ मिनिस्टर की अपनी एक रेपुटेशन है, और ये जम्मू कश्मीर है, यहाँ के चीफ मिनिस्टर को आप अगर इख्तियारात कम करते हैं तो यकीनन जो आपकी फोर्सेस हैं जो आपके ख्यालात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, यहाँ पे मामलात और भी हैं जहाँ आप डेमोक्रेटिक सेटअप में चीफ मिनिस्टर के इख्तियारात को महदूद करेंगे, तो यकीनन जो आपके शरपसंद अनासिर हैं या जो आपकी पॉलिसी से इत्तेफाक नहीं करते हैं, यकीन माने कि उनकी जो पोजीशन है वो बेहतर हो जाएगी। यकीनन जम्मू कश्मीर को जिस तरह से जम्मू कश्मीर के विकास में आप हाथ बढ़ा रहे हैं, और जम्मू कश्मीर के इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन, आइन और यहाँ के लॉ मेकर्स, यहाँ के कानूनदान को आपको और ज्यादा एम्पावर करना होगा।
क्योंकि जिस अंदाज से इन्हें इख्तियारात कम करके या उन्हें लेफ्टिनेंट गवर्नर के सुपुर्द किया गया, उसमें शायद कल को जब लेजिस्लेटिव असेंबली का इजलास बुलाया जाएगा, परसों जब आपको स्टेटहुड वापसी हो जाएगी, तो यकीन ये चीजें जो है असेंबली में प्राइवेट बिल या उसके बाद आप वक्फे सिफर के दौरान इन सवालात को खड़ा कर सकते हैं, बहस के लिए ला सकते हैं, और उसके बाद असेंबली के इख्तियारात जो हैं वो कितने महदूद या लामहदूद हो सकते हैं। लेकिन यकीनन चीफ मिनिस्टर को इख्तियारात कम करके लेफ्टिनेंट गवर्नर के हवाले करना, उससे यकीनन उन ताकतों की शायद जीत हो जाती है जो नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर के वजीर आला को मुल्क के ताज के तौर पर देखा जाएगा, मुल्क की एक बड़ी रेपुटेशन के साथ देखा जाएगा। जनाब, ये गोवा का चीफ मिनिस्टर, ये जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर है, और इस तरह से जो गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास इख्तियारात की सुपुर्दगी हो जाती है, यकीनन आने वाले इंतखाबात के बाद ये मामलात, ये ऑर्डर्स, ये बिल्स भी जो है बहस में लाई जाते हैं, इस पे भी लंबी बहस की जा सकती है। अब एक आखिरी सवाल ये है कि इस तरह हमने लोकसभा इलेक्शंस कवर किया, अभी हमारे साथ है कि एक बदलाव जो आया नॉर्थ कश्मीर से, जो लोगों ने मैंडेट दिया इंजीनियर रशीद को, अब ये भी कहा जा रहा है कि इंजीनियर रशीद जो है उनके तरफ से पूरे 90 के 90 सीटों में इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया जाएगा, वो अपने उम्मीदवार खड़े कर सकते हैं। किस हद तक ये खबर सही है और क्या पॉसिबिलिटीज़ है इस सब में? देखिए, 90 का तो नहीं कह सकते हैं, जम्मू का मिजाज अलग है, डोडा का अलग है, जनाब का अलग है, लेकिन साउथ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर का मिजाज अलग अलग है। ये अलग अलग कोने हैं जहां पर नॉर्थ कश्मीर के उन जज्बात का, और जिस वक्त वोटरान ने, फर्स्ट टाइम वोटर्स ने, लास्ट टाइम बल्कि वोटर्स ने, बिटवीन वोटर्स ने एक तरफा वोट दिया इंजीनियर साहब को। यकीनन उसके बाद चूंकि इंजीनियर साहब को पैरोल पर 2 घंटे तिहाड़ जेल से पार्लियामेंट तक लिया गया, जहां ओथ सेरेमनी हुआ, और उसके बाद वो मेंबर पार्लियामेंट का इफ्तिखार पा गए, लेकिन उसके बाद वो अवाम में मौजूद नहीं है। उन्हें अपना जो MP लैड है वहां से खारिज करना होगा, लोगों से नहीं मिल पाएंगे। यकीन उसका रिवर्स जो है वो AIT को मिल सकता है कि उम्मीदवार साहब नहीं आए तो गालिबन जो मेहनत जदोजहद की थी जज्बाती तौर पर, शायद उसका उन्हें बरमला एतराफ करना पड़ेगा, उसका सिला नहीं मिल सका। यकीनन मुझे लगता है कि कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंसी जम्मू अलग है, कश्मीर का मिजाज अलग है, लेकिन कश्मीर से मुझे लगता है 20 के आसपास में अगर उम्मीदवार खड़े किए जाएंगे, 90 तो बड़ा मुश्किल होगा एक ऐसी पार्टी के लिए जिसका लीडर और पार्लियामेंट मेंबर खुद जेल में है। बाहर कैंपेन कौन लोग करेंगे, कितने करेंगे, लेकिन जहां जहां से अभी आपको कंसल्टेशन है, जहां आपने 45,000 वोट सिर्फ पानीपोरा से हासिल किया, जहां आपने बाकी इलाकों बडगाम से वोट हासिल किया, उसको अब कई स्टेक होल्डर्स होंगे। पहले तो ये वोट एक बड़े कैनवास में था पार्लियामेंट लेवल का, अब इसका आहिस्ता आहिस्ता हिस्सा बढ़ना शुरू हो जाएगा असेंबली के लिए। तो ये चुनाव मुख्तलिफ होंगे, लेकिन यकीनन इंजीनियर रशीद का जो सियासी कद है वो ऊंचा हो गया है मेंबर पार्लियामेंट बनने के बाद, और उसके कद में कोई कमी नहीं आई, वो बढ़ गया। लेकिन असेंबली चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP और दीगर रीजनल पार्टीज और नेशनल पार्टीज जो है मसावत पे हैं, बराबरी पे हैं, और जिस पार्टी ने 4 अगस्त 2019 के बाद आप लोगों को क्या कुछ रास आया, क्या कुछ पसंद आया, किस पार्टी की जद्दोजहद पसंद आई, किसका रंग पसंद नहीं आया, वो दिखेगा। लेकिन लोकसभा से असेंबली चुनाव आसमान जमीन के बराबर फर्क होगा। चलिए, सईद तजम्मुल साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ थे सईद तजम्मुल, जो सीनियर सहाफ़ी हैं। जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शंस को लेकर हमने बातचीत की, जिस तरह से भाजपा ने अपनी जो मैनिफेस्टो है उसकी तैयारी शुरू कर दी। वो मैनिफेस्टो बनाएंगे और तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों से बातचीत करेंगे, उनकी राय लेंगे, और उस राय को जब वो हेडक्वार्टर में आएंगे उसी तरह से मैनिफेस्टो बनेगा। जो जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं उन मांगों को उसमें लिखा जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि 21 जुलाई को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जब PM मोदी आए, उनने ये बयान दिया, और ये बड़ा बयान था कि कहा था कि जम्मू कश्मीर के लोगों को अधिकार अब मिलेगा जल्द अपने वोट इस्तेमाल करके अपनी सरकार चुनने का। और अब वो वक्त शायद आ गया कि जम्मू कश्मीर के लोगों को अपना वोट का अधिकार, अपना वोट का इस्तेमाल करके अपनी चुनी हुई सरकार मिलेगी। लेकिन आपको याद होगा कि पिछले महीने होम मिनिस्ट्री जिस तरह ऑर्डर निकाला, LG को और पावर्स दी, और इस तरह कहा जा रहा है कि अब जो जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर बनेगा वो जिस तरह बिना दांत के शेर होता है वो शिकार नहीं कर पाता है, उसी तरह जो जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर बनेगा, जो भी कामकाज करना होगा उसमें LG की मंजूरी बहुत ज़रूरी है। लेकिन असेंबली इलेक्शन जम्मू कश्मीर में जल्द होंगे, और भी क्या कुछ खबरें हम तक पहुंचती हैं, आप तक तमाम खबरें पहुंचाएंगे। आप तब तक देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।